नमस्कार, मैं योगेश राणा। और बात उत्तराखंड कांग्रेस में शुरू हो गई सीधी तकरार पर करते हैं, क्योंकि कई मामलों में अब कर्ण मेहरा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। आप गौर कीजिए, कर्ण मेहरा अब घुमा फिराकर बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रीतम सिंह पर सीधा हमला कर रहे हैं। और प्रीतम सिंह ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर कई सारी सीधी सीधी और बहुत ही कड़ी तीखी बातें कही है। उन्होंने बहुत ही सीधा सीधा कहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मुझे जो बात महसूस होगी उसे मैं निश्चित रूप पर कहूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से परमिशन की जरूरत नहीं है। यह बात प्रीतम सिंह ने सीधे सीधे कही है, कैमरे के सामने कही है। इसके बाद कर्ण मेहरा का इस बात को लेकर जो प्रीतम सिंह ने कही है, इस पर कर्ण मेहरा का सीधा सीधा जवाब आया है। उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दो बातें कह देना चाहता हूं। एक, उत्तराखंड कांग्रेस में मचा यह घमासान अब अपने परिणाम की तरफ सीधे सीधे पहुंचता हुआ दिख रहा है, कैसे, इसी पर बात करेंगे। और दूसरी बात, राजनीति में एक सीधा सा गणित होता है, जब आप किसी पर सीधा हमला करने के मूड में आ जाए, सीधा हमला नाम लेकर हमला करने पर उतारू हो जाए, तो फिर यह माना जाता है कि आप कोई फैसला कर चुके हैं, आप अपनी दिशा निश्चित कर चुके हैं, आप लक्ष्य चुन चुके हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्योंकि नाम लेकर सीधी बात कही जा रही है। अब उत्तराखंड कांग्रेस में, वरना तो राजनीति में बातें संकेतों में कही जाती रही है, और कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना जैसी स्थिति को नेता बनाकर रखना चाहते हैं अक्सर, ताकि बात को केवल वही लोग समझ सके जिसको समझानी होती है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात है कांग्रेस में, प्रीतम सिंह और कर्ण मेहरा के बीच, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के बीच, यह स्थिति वो नहीं है। यह सीधी सीधी आमने सामने की बात है, जिसको कार्यकर्ता से लेकर उत्तराखंड का हर आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और जो कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बहुत आसानी से समझ रहा है। इसीलिए सवाल यह बनता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के कर्ण मेहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह क्या कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं एक दूसरे को लेकर, या फिर अपने खुद के बारे में? यह एक समझने वाली बात है। इसको समझाने के लिए आइए बात को वहां से शुरू करते हैं जहां से तकरार का यह नया अध्याय उत्तराखंड कांग्रेस में लिखा जाना शुरू हुआ। दरअसल अभी कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह ने एक बयान दिया। उनका यह बयान हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार को लेकर रहा है। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की हार को लेकर प्रदेश प्रभारी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश प्रभारी गायब है और प्रभारी को प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठना चाहिए, लेकिन प्रभारी तो गायब है। यह प्रीतम सिंह ने कहा। उनका यह बयान उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष कर्ण मेहरा को बहुत अच्छा नहीं लगा, और इस पर उन्होंने एक बहुत ही कड़ा जवाब प्रीतम सिंह को दिया। MH1 प्राइम टीवी नेटवर्क ने कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह से दोनों के बीच चल रही इस बयानबाजी और दोनों के बीच चल रहे इस तकरार को लेकर सीधी बात की, और उन्होंने जो हमें कहा उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। कर्ण मेहरा ने अब तक का सबसे बड़ा करारा हमला प्रीतम सिंह पर किया, और उन्होंने प्रीतम सिंह का नाम लेते हुए प्रीतम सिंह की जो बातें हैं उनको झूठा साबित करने का काम किया। कर्ण मेहरा ने हमारे कैमरे के सामने जो बहुत ही साफ साफ कहा, उसको कुछ बिंदुओं के जरिए इस तरीके से बताया जा सकता है। पहली बात, देवेंद्र यादव विधानसभा चुनाव के बाद 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। इन बैठकों के लिए मैं खुद निमंत्रण लेकर गया था, लेकिन वो नहीं आए। कर्ण मेहरा ने यह भी कहा कि प्रीतम सिंह तो दिल्ली में हरिद्वार चुनाव के लिए बांटे जा रहे टिकटों की मीटिंग तक में शामिल नहीं हुए। और दूसरी बात, कर्ण मेहरा ने एक और बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड कांग्रेस के हर पूर्व अध्यक्ष की कमियों से और अच्छाइयों से कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। जैसे हरीश रावत जी से मैंने मेहनत करना सीखा है, और यशपाल आर्य जी से मैंने जिस सौम्यता से उन्होंने संगठन को चलाया वो सीखा है। और कई अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जिलों तक का भ्रमण नहीं किया, जिला लेवल पर बैठक तक नहीं की। ऐसे पूर्व अध्यक्षों से मैं यह सीख रहा हूं कि मुझे ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ताओं के पास जाना है, बैठक करनी है,
लगातार दौरे करने हैं, जिला स्तर पर बैठकें करनी है, यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रीतम सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा जा सकता है कि वो किसके बारे में अपनी आखिरी बात कह रहे हैं। और कर्ण मेहरा की इन्हीं बातों के जवाब में प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि मुझे किसी अध्यक्ष से कोई बात कहने से पहले किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यह सीधी सी तस्वीर है जो एक बड़ी गुटबाजी को उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से उभरता हुआ दिखा रही है। आप एक बात पर गौर कीजिए, और वो यह कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह साफ साफ एक दूसरे का नाम लेकर हमला कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में यह स्थिति तभी आती है जब कोई फैसला ले लिया जाता है व्यक्ति के तौर पर या फिर संगठन के तौर पर। इसीलिए सवाल यह है कि क्या कर्ण मेहरा कोई फैसला ले चुके, क्या प्रीतम सिंह कोई फैसला ले चुके, और क्या प्रीतम सिंह और कर्ण मेहरा कांग्रेस को लेकर कोई फैसला ले चुके हैं या व्यक्तिगत तौर पर कोई फैसला ले चुके हैं। यह एक सोचने और समझने वाली बात है। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कुछ और तथ्य और बातें सामने ना आ जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा हालात पर मैं अपनी राय रखने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के एक और बयान पर गौर करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि जब कांटे बोए जाते हैं तो आदमी संभल कर चलता है, और मेरे लिए तो यह अच्छा है क्योंकि मैं फूंक कर कदम रख रहा हूं, और इसी कारण कुछ चीजों को करने में देरी हो रही है, संगठन बनाने में भी देरी हो रही है, यह कर्ण मेहरा का कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि कर्ण मेहरा की यह देरी एक सोची समझी नीति है। और रही बात प्रीतम सिंह की, तो एक बात तो बहुत साफ साफ है, वो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश नेतृत्व के साथ खुद को बिल्कुल भी फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके पक्ष में प्रमाण के तौर पर 3 बातों का जिक्र किया जा सकता है। पहली बात, प्रीतम सिंह खुद कह रहे हैं कि उनको कुछ भी कहने और सुनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष की इजाजत की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, प्रीतम सिंह ने हाल ही में यह भी कहा है कि पीसीसी से जो बाहर के प्रदेश कांग्रेस के नेता है वो मेरे साथ आकर खड़े हो, हम कांग्रेस को खड़ा करने का काम करेंगे। और तीसरी बात, प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने उस पीसीसी के मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया जिसका गठन कर्ण मेहरा ने करने का काम हाल ही में कुछ दिन पहले किया था। और अभिषेक सिंह ने साफ साफ कहा था कि कुछ सीनियर नेताओं का सम्मान पार्टी में अब बचा नहीं है, हो नहीं रहा है। इसीलिए यह बहुत ही साफ साफ सी एक तस्वीर है जो उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर बनती हुई दिख रही है। दोनों के बयानों से बनी है तस्वीर साफ साफ बताती है कि दूरी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और सवाल यह है कि क्या यह दूरी लोकसभा चुनाव के एकदम पहले किसी विस्फोटक रूप को धारण करती हुई दिख सकती है। यह एक सवाल है जिसका उत्तर देहरादून के राजनीतिक गलियारों में हर कोई अपने अपने हिसाब से तलाश रहा है, अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी पक रहा है उसको बहुत देर तक तो छिपाया नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।